2022 के विरुद्ध पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 28/3/22 को टर्म ऑफ रेफरेंस प्रदान की गई है। उक्त परियोजना के अंतर्गत 1351 हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित है और कुल खनन योग्य कोयला 420.22 MT है और वार्षिक उत्पादन की क्षमता 10 मिलियन टन प्रति वर्ष है। कोयला खनन अवधि जो माइंस की जो लाइफ है वो 48 वर्ष की है और रोजगार जो सृजन की जो क्षमता जो बताई जा रही है विभिन्न आकलनों के आधार पर वो बढ़ भी सकती है, अभी 450 से ऊपर है। और इसके अतिरिक्त जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को लाभान्वित और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, जिनकी संख्या 5000 से ज्यादा है। आवागमन हेतु तो सड़क की उपलब्धता जो है NH39 जो कोल ब्लॉक से लगभग 5.0 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम रेलवे स्टेशन चेतर रेलवे स्टेशन जो कोल ब्लॉक से लगभग 13.17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। निकटतम नदी सुपरी नदी है। इसी प्रकार राजवार कोल ब्लॉक माइन से निकाली गई कोयले के वर्तमान में अवस्थित 2x210 MW तथा विस्तारीकरण की परियोजना 2x660 MW की कोयले की आपूर्ति की जाएगी, जिससे झारखंड राज्य की जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी, जो राज्य के विकास में गति प्रदान करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार की अधिष्ठान अंग है, जो सरकार की अपनी एजेंसी है जो कोल माइन संचालित करेंगी। अभी जो कुछ लोग हमारे बता रहे थे वहाँ पर भी है, उनकी समस्या निश्चित तौर पर जायज है। ये हम लोग भी इसकी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इनके सुधार की गुंजाइश है और सुधार निश्चित तौर पर की जाएंगी। कुछ महिलाओं का भी प्रश्न था, कुछ हमारे जेंटल पुरुष का भी हमारा प्रश्न था कि हमें रोजगार किस आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे, हमारे पास में कौन कौन से साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिला में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक गठित होंगी, जिसमें आपके माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय जितने भी प्रतिनिधि हैं, इसके बाद में भी आप बताएंगे कि मुझे उस बैठक में आपको आमंत्रित किया जाना है, तो हम लोग आपको आमंत्रित करके बुलाएंगे और आपकी उपस्थिति में तय होगा उस गांव का जो 6 हमारे प्रभावित गांव है वहां के लोगों को किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और वहां पर विकास की किरणें किस प्रकार से प्रसारित की जाएंगी। वो आपकी उपस्थिति में जब हमारे यहाँ RNR पॉलिसी की फाइनल होगी, जब इसकी बैठक होगी, तो उस बैठक में निश्चित तौर पर आपको लाभ पहुंचाया जाएगा। जमीन के सुधार के संदर्भ में बहुत सारे विषय हम लोग देख रहे हैं, कुछ बिंदुओं को छोड़ दीजिए, बाकी सभी बिंदुओं में सतत रूप से सुधार की कार्रवाई हमारे संबंधित अंचल अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। DC लातेहार के द्वारा विगत 15 दिनों से हमारे प्रत्येक अंचलों में सप्ताह में 3-3 दिन का कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बालूमात की प्रगति बहुत अच्छी है, उससे भी प्रगति हमारे चंदवा अंचल की प्रगति है और लातेहार की प्रगति अच्छी है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका डाटे में सुधार हो गया है, उनके खाते में भी सुधार किया जा चुका है। तो जो त्रुटि नीचे स्तर से सुधार की जानी है, आज के डेट में उसको हम लोग सुधार किए रहे हैं। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहते हैं, कुछ तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ ऐसे भी मामले हैं जो 87 के डिग्री के विरुद्ध है, खतियान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके कोर्ट के डिसीजन के आलोक में भी सुधार का काम हम लोग करने में सफल हो पाएंगे। अलबत्ता जो ये कार्यक्रम अभी हम लोगों का हो रहा है वो राजवार कोल ब्लॉक विकास के क्रम में वो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है पर्यावरण स्वीकृति की है। पर्यावरण स्वीकृति पहले से ही है, इसके उपरांत बहुत तरह का सर्वे होगा और सर्वे होने के उपरांत फिर RNR पॉलिसी की बैठक होगी। बैठक में तय की जाएगी कि जितने भी कोल एजेंसियों को मिला है उनसे अधिक राशि इसमें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। जिला प्रशासन इस बात के लिए आश्वस्त रहेगा कि आप लोग जो पर्यावरण संतुलन के लिए जो प्रश्न आप लोगों ने किया है, इनका अक्षरशः जिला प्रशासन इनको अनुपालन कराने में जो है वो सफल रहेगा, ये आप लोगों को विश्वास दिलाई जाती है। साथ ही एक महिला बहन हमारी पूछ रही थी कि यहाँ रोजगार के साधन जो मुझे मिलते हैं यहाँ बहुत ही कम मिलते हैं। इस सरकार की भी बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित योजना है, जिसके तहत स्थानीय लोगों को 75% लोगों को रोजगार देना है। निश्चित तौर पर जो यहाँ के योग्य युवा होंगे, युवतियां होंगी, ये जो पॉलिसी हम लोगों को डिसाइड होगी, जो RNR कमेटी हमारी बनेगी, उसमें इस बात को हम लोग अंकित करवाएंगे साहब से रिक्वेस्ट करके हम लोग। और इनसे भी हम जो कंपनी के जो हमारे एजेंसी हैं, इनसे भी हम आग्रह करते हैं कि हमारे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल सके। इन्हीं बिंदुओं के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।